टेंडरिंग को लेकर हरियाणा में सरपंच और सरकार के बीच में आर पार की स्थिति है। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, ये विवाद चल रहा है। सरपंचों को जो अपशब्द कहे वो एक अलग मसला है, लेकिन जो ई टेंडरिंग की जो पूरी एक प्रक्रिया है उसके खिलाफ है सरपंच। उनका मानना है कि उन्हें इस तरह से तो कोई अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं। जो रकम 2 लाख रुपए तक की है उससे वो कोई विकास कार्य नहीं करा पाएंगे। तो हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंचों का आंदोलन चल रहा है। आज पूरे हरियाणा से सरपंच सीएम आवास का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं। चरखी दादरी से भी बसों और गाड़ियों में सरपंच रवाना हो चुके हैं। प्रदेश भर से पंच सरपंच पंचकुला के सेक्टर 5 में शालीमार ग्राउंड में लामबंद हो रहे हैं, जहां से वो चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पंचकुला बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल तैनात है। दरअसल पंचकुला बॉर्डर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, आप ये समझिए कि वाटर कैनन वाले जो वाहन होते हैं वो तैयार है। वज्र वाहन भी वहां पर मौजूद है। यानी कि सरपंच अगर जा रहे हैं सीएम आवास का घेराव करने, तो जो रास्ते हैं एंट्री के चंडीगढ़ में, उन सभी जगहों पर सरकार ने भी तैयारी कर दी है इन्हें रोकने की। वज्र वाहन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, अगर आपने तैयार कर रखे हैं, या वाटर कैनन का इस्तेमाल होने की स्थिति अगर होती है, तो आप सोचिए प्रशासन भी तैयार है, पुलिस बल भी तैयार है। पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दरअसल सरकार ने ई टेंडर प्रक्रिया बनाई है। इसके तहत 2 लाख रुपए से ज्यादा के कार्यों के लिए ई टेंडरिंग जारी की जाएगी। फिर अधिकारी ठेकेदार के माध्यम से गांव का विकास कार्य कराएंगे। इसमें सरपंच विकास कार्यों की जानकारी शासन को देंगे, जिसके बाद सरकार ठेकेदार से ई टेंडरिंग के जरिए विकास कार्य करवाएगी। सरकार ये दावा कर रही है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के मामले कम हो जाएंगे, लेकिन सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। सरपंच कहते हैं कि सरकार ने जो ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की है, इससे पंचायत के कामकाज में दिक्कतें आएंगी। सरकार ने सरपंचों से एक बार भी रायशुमारी नहीं की है। तो हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंचों का आंदोलन जारी है। आज पूरे हरियाणा से सरपंच सीएम आवास का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं। चरखी दादरी से भी बसों और गाड़ियों में सरपंच रवाना हुए। सरपंच कहते हैं कि वो मांगों को पूरा करवाने के बाद ही वापस लौटेंगे। हरियाणा सरकार के पंचायत विरोधी और गांव विरोधी फैसलों के खिलाफ चंडीगढ़ में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए एकत्रित होंगे पूरे हरियाणा के पंच, सरपंच और ग्रामीण। वहाँ हमारा लगभग अंदाजा है कि 1 लाख के आसपास ग्रामीण और सरपंच पंच एकत्रित होकर के पंचकुला में इकट्ठे होंगे और वहाँ से फिर पैदल मार्च करके हरियाणा के सीएम का घर का घेराव करेंगे। सरपंच कह रहे हैं कि ई टेंडर सिस्टम में विकास कार्य में काफी समय लगता है। टेंडर प्रक्रिया में ही 1 साल बीत जाता है। टेंडर निकालने में इतना समय लगेगा तो काम कैसे होगा? इसी वजह से वो टेंडर सिस्टम को गांव में लागू नहीं होने देना चाहते। पंचायत अपने हिसाब से विकास कार्य करवाती है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लागू होने से गांव में झगड़े बढ़ेंगे। सरपंच कहते हैं कि ठेकेदार द्वारा किए गए विकास कार्य और सरपंच द्वारा किए गए विकास कार्यों में बहुत फर्क होता है, लेकिन सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है? सरकार एक लाइन में ये बात कहते हैं कि दरअसल हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम ई टेंडरिंग प्रक्रिया लेकर आए हैं। दिव्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी पंचकुला से जुड़ी हुई हैं, और कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ करनाल से। कमरजीत, एक बार अब करनाल की स्थिति बताइएगा। यूं तो सीएम का गृह क्षेत्र हम कहते हैं, लेकिन वहां से भी सरपंच निकले हैं। सरपंचों की क्या मांगे हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो लगातार सरपंच जो अपनी मांगों को लेकर टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे थे, और तमाम जो ब्लॉक्स के सरपंच है बड़ी तादाद में, सरपंच ही नहीं पंचों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण भी उनके साथ पंचकुला की तरफ उन्होंने कूच कर दिया, और भारी संख्या में यहाँ पर से सरपंच और पंच और ग्रामीण यहाँ से कूच कर चुके। उनका यही कहना था, जब उनसे बातचीत हुई उनका यही कहना था, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम वहीं रुके रहेंगे। जहां भी हमें रोका जाएगा वहीं अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इसके साथ अगर बात कीजिए तो सरपंचों का दबी जुबान
में पहले कहते थे, लेकिन अब उनका कहीं ना कहीं यही कहना है कि जैसे किसान आंदोलन 13 महीने तक चला है और हम जीत के आए थे, उनका ये कहना था कि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर वर्ग से है और कोई कहीं ना कहीं अगर तमाम की जाए पंच सरपंच इसी क्षेत्र से निकल के आते हैं। उनका यही कहना था कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं वापस आएंगे, अपनी मांगों को मनवा कर ही आएंगे। जहां भी हमें प्रशासन रोकेगा, पुलिस प्रशासन रोकेगा, हम वहीं बैठ जाएंगे, वहीं धरना लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब गांव के लोगों से हमने बातचीत की, जी मीडिया ने अपनी प्रमुखता से अपने जिम्मेदार होने के नाते जब गांव में हम गए थे, गांव में भी तमाम लोगों ने यही कहा था कि जो काम सरपंच करवाएगा, सरपंच के और ठेकेदार के काम में बहुत अंतर होता है। सरपंच का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं हर तरह के गांव के लोगों की शर्म होती है और वो काम को सही करवाता है। और ठेकेदार आता है, बाहर से ठेकेदार आएगा, उसको कहीं ना कहीं कमीशन भी देनी होती है और तमाम तरह के काम करके वो चला जाता है कि उसकी जवाबदेही नहीं होगी। इन तमाम चीजों को लेकर सरपंच के कार्यों को कहीं ना कहीं उन्होंने सही गांव वाले ने मिसराइट रहा था, इसको लेकर सरपंच लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और पंचकुला की तरफ कूच कर चुके हैं। जी, और अब पंचकुला का ही रुख कर लेते हैं। दिव्या राणा हमारे साथ मौजूद है। पंचकुला दरअसल वो जगह है जहां से चंडीगढ़ में एंट्री होती है। दिव्या, क्या तैयारी है सरकार की? हम सरपंचों की तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार दिखा रहे हैं कि सरपंच नहीं मानने वाले, वो हर तरह से उनका कहना है कि वो थक चुके हैं सरकार को, अपनी आपत्ति दर्ज करा के तमाम मीटिंग्स फेल हो चुकी हैं। सरकार का क्या रुख है, एक बार बताइएगा। हम बता दें कि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा हैवी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस कहीं ना कहीं जो है सख्त नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो है इससे पहले ओपीएस का धरना हुआ था जब हिंसक पैदा हो गई थी और लाठीचार्ज करना पड़ा था। लेकिन आज जो है सरपंच अपनी मांगों को लेकर पंचकुला सेक्टर 5 धरना स्थल पर जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। संख्या की अगर हम बात करें तो अभी तक 1000 से अधिक संख्या जो है धरना स्थल पर सरपंच और पंचों की हो गई है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरह से जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये प्रदर्शन हिंसक का रूप ना ले। उसको लेकर जो है पंचकुला पुलिस द्वारा और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं और वाटर कैनन की मशीनें जो है वो भी लाकर जो है हाउसिंग बोर्ड चौक पर खड़ी कर दी गई है। अगर लगता है तो वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन जो सरपंच है उनका कहना है कि हम अपनी मांग जो है अब की बार सरकार से मनवा कर ही जाएंगे। आज जो ये लड़ाई है, आर पार की लड़ाई जो है सरपंच और पंच आज सरकार से करने आए हैं। तमाम प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले से और गाँव से जो है सरपंच और पंच आज यहाँ पंचकुला सेक्टर 5 में इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि हम ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का को जो है इसका प्रोटेस्ट करें, इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करें।